एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दोज हु आर न्यू, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया बीएससी बायो साइंस और बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि बायो साइंस और बायोटेक्नोलॉजी का जामिया का एंट्रेंस क्या सेम होता है। तो हाँ जी हाँ, सेम होता है। आपका पहले CUET था बायोटेक्नोलॉजी में, तो बायोटेक्नोलॉजी का CUET से होता था, बायो साइंस का अपना जामिया एंट्रेंस लेती थी। बट अब फिर से आपका जामिया का एंट्रेंस खुद का हो गया है, तो आपका फिर से खुद ले रही है। तो लोगों का सवाल जो था, सबसे पहले मैं बता दूं कि BSc बायोटेक्नोलॉजी का कट ऑफ कितना जाता है और बायो साइंस। तो बायोटेक्नोलॉजी का अगर मैं बताऊंगी तो उससे बायो साइंस का थोड़ा बहुत ही कम होता है, तो आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कट ऑफ, तो सबसे पहले जो आपका डिपेंड होता है वो क्वेश्चन पर डिपेंड होता है कि क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, टफ आ रहे हैं, मॉडरेट आ रहे हैं या इजी आ रहे हैं, तो उस बेसिस पर। लेकिन जो आपका अप्रॉक्स में बता दूं तो अप्रॉक्स आपका जो होता है 70+ आपको स्कोर करना होता है। लेकिन हाँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है तो आपको 60 में भी कट ऑफ आ जाती है। लेकिन अगर आपका मॉडरेट पेपर है तो आपका 70+ स्कोर करने ही, इवन 80 आप तो एग्जाम में मतलब लेकर चलोगे, मैं 90 तक बना लूँ, 90 तक स्कोर मेरा हो जाए, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस चक्कर में आप नेगेटिव मार्किंग करो, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। तो अप्रॉक्स आपका जो जनरल कैटेगरी वालों को मैं बता रही हूँ 70+ 80 तक लेकर के चलिए ही की कट ऑफ रहेगी। और आपकी जो वेमेन की होगी उसके 5 आपकी मार्क्स कम होगी। ऐसी आपकी और कोटे की मुस्लिम्स की OBC की 5 मार्क्स ऐसे कम रहेगी। तो इतना मतलब अप्रॉक्स जो था वो 80 70 80 है। ओके, देन आपका दूसरा क्वेश्चन था बुक, कि इस बुक से हम पढ़े। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ NCERT से, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी हो बायो साइंस हो, सबसे पहले आपको NCERT अच्छे से 3-4 बार रीड करना है। तो NCERT पढ़ लीजिए 11th एंड 12th बोथ। और कोई भी जो भी आपके डिटेक्ट हुए हैं सब्जेक्ट्स NCERT के बोर्ड में, तो वो भी आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि जो डिटेक्ट हो गए वो आपको नहीं पढ़ना, आपको वो भी पढ़ना, मतलब टोटल NCERT के 11th-12th के चैप्टर पढ़ना है। और हाँ, आप PYQs तो बनाइए, 10 ईयर्स के PYQs बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड देन आपका आता है, जब आप NCERT कवर अप कर लेंगे, जब आप PYQs बना लेंगे, देन आपका आता है आप नीट के क्वेश्चन पेपर, ठीक है। कम से कम 5 ईयर्स के तो आपको बनाने ही बनाने हैं, ठीक है। नीट के अगर क्वेश्चन पेपर आप बना लेते हो तो आपको बहुत स्ट्रांग हो जाएगा चीज़ें। तो अगर आप नीट की क्वेश्चन पेपर थोड़ा बना लीजिए, देख लीजिए। ये भी नहीं करना है कि अब एक्स्ट्रा हम लेकर के चल रहे हैं, नीट में बहुत सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाते हैं NCERT के बियॉन्ड, तो वो सारी चीज़ें हमें नहीं देखनी है, ठीक है। जितने क्वेश्चन पेपर में है आपको अंदाज़ा आप लगा लीजिए, आप पढ़ लीजिए उस चीज़ को, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आते, NCERT से ही रिलेटेड आते हैं। नीट की मैं इसलिए बोली हूँ थोड़ा सा आपको, और जब है ना आप नीट के क्वेश्चंस टैकल करेंगे ना, तो उससे आपको पता चलेगा कि हाँ ये सारी चीज़ें हमें ऐसे टैकल करनी है। तो नीट के क्वेश्चन पे इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि 1-2 क्वेश्चंस कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि ऐसे आ जाते हैं नीट से मिलते जुलते, ठीक है। नीट के क्वेश्चन PYQ से मिलते जुलते क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए मैं आपको बोलूँगी 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर अगर सब कुछ हो जाए उसके बाद बनाइए, ठीक है, एक सेफ जोन के लिए। बाकी NCERT और PYQs तो इनफ है, और बायोटेक्नोलॉजी और बायोसाइंस दोनों के लिए। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था पैटर्न क्या होता है। पैटर्न वही होता है, आपका बायोलॉजी आता है 50%, देन आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री आता है, और मैथ्स कभी आता है कभी नहीं आती है। तो मैथ्स आपकी अगर आएगी भी तो 2 से 3 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं आती। और वो भी आपकी मैंने पहले ही बता चुकी कि मैथ्स बहुत ज़्यादा आपकी या तो बहुत हार्ड आ जाएगी या तो बहुत इजी आ जाएगी। तो PYQs अगर आप कर ले रहे हो तो वो इनफ है मैथ्स के लिए। मैथ्स को ज़्यादा आप टेंशन मत लीजिए, मैथ्स को थोड़ा साइड कर दीजिएगा। जब आपके बहुत सारे कुछ आपको लगेगा ये बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया है, तब आप मैथ्स के भी थोड़ा बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चंस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका था सिलेबस, कि सिलेबस क्या होता है। सिलेबस मैंने भी बता दिया कि क्या है आपका। और फी स्ट्रक्चर, ठीक है, फी स्ट्रक्चर जो आपकी होती है BSc बायो साइंस और बायोटेक्नोलॉजी की, तो 10,600 समथिंग होती है पर ईयर, जो आपकी देनी होती है आपको फीस। तो और वो हॉस्टल की अलग से होती है। ये तो सिर्फ आपकी जो ट्यूशन फीस है, जो एडमिशन जो आपकी ये है टीचिंग फीस है वो है। बाकी हॉस्टल की जो होती है वो अलग होती है फीस। और हॉस्टल मिलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है जामिया में, स्पेशली फॉर बॉयज़ बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो सबको नहीं मिल पाते हॉस्टल्स, तो उस पर भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। बाकी आपको कोई और क्वेश्चन हो,
कुछ और पूछना हो तो आप पूछ लीजिएगा। हाँ, एक और चीज़ था कि एंट्रेंस की डेट कब आती है। तो एंट्रेंस की जो आपकी डेट होती है जामिया मिलिया इस्लामिया की, वो आपकी होती मार्च फर्स्ट ऑफ वीक में। तो मार्च फर्स्ट ऑफ वीक में आपकी इंशाल्लाह डेट आ जाएगी। और जो आपकी एग्ज़ाम होगी वो आपकी मई में होगी एग्ज़ाम। तो अगर आपको और भी क्वेश्चंस पूछने में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछ लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, आपको इजली वहाँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। टेलीग्राम पे तो खैर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, पहले से अपलोडेड है PYQs वगैरह, तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो वहाँ से देख लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो टेक केयर एंड अच्छे से पढ़ाई करिए।